साथियों, लर्न इंग्लिश विदाउट पे डे 12 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। पूरा वीडियो आप देख रहे होंगे और अभी आपको ये एहसास भी नहीं हो रहा होगा कि आप कितना सीख गए हैं, क्योंकि आप उसको आजमा नहीं रहे हैं, आप प्रैक्टिकल उसको देख नहीं रहे हैं कि कितना आप सीख गए हैं। जब आप बोलना शुरू करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस, तब आपको पता लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख गए हैं अभी तक। जैसे आप एक ब्रीफ इंटरव्यू तक दे सकते हैं। इतनी क्लासों में जो आपने सीखा उससे एक ब्रीफ इंटरव्यू दिया जा सकता है। जैसे आप अपना नाम बता सकते, माय नेम इज महेश कुमार, सुरेश कुमार, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, ये अपने बता सकते अपने परिवार के बारे में। फिर बता सकते कि आई एम एज एजुकेटेड एज माई ब्रदर, मेरा भाई भी मैं उतना ही एजुकेटेड हूँ जितना मेरा भाई। माई फादर नेम इज, फादर का नाम बता सकते, माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान हैं। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, वो एक परिश्रमी व्यक्ति हैं। इस तरह से आप अपना ब्रीफ इंटरव्यू बहुत कुछ दे सकते हैं। एज आर एम बोझभर से बोले जाने वाले, या एज जो बताया था, एज गुड एज, एज एजुकेटेड एज, उससे बनने वाले सेंटेंस, ठीक है। ये माइन, आर्स, देयर्स, ये सब चीजें आपको बताई हैं। तो आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, आप उसको अमल में लाइए, बोलने की कोशिश करिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। और एक चीज नया ये करिए कि जब भी आप फ्री टाइम हो, आप किसी एक चीज को उठा लीजिए, मोबाइल से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए या छोटे बच्चे की बुक से, जहां आपको मौका मिलता है। आप कभी बर्ड्स के नाम याद कर लीजिए, देख लीजिए कभी 10 या 20 बर्ड्स याद कर लीजिए, पक्षियों के नाम, है ना। एनिमल्स, कभी एनिमल्स के नाम, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, या डोमेस्टिक एनिमल्स, घर में पाले जाने वाले जानवर, उसके याद कर लीजिए। कभी फ्लावर्स, फूलों के नाम याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। कभी आप ये फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, कलर्स याद कर लीजिए कभी, कि कलर्स की स्पेलिंग या नाम, ओके। रेड, ब्लू, ग्रीन, फ्लावर जैसे लिली है, रोज है, लोटस है, एनिमल्स, ये कुछ डेली का 10-20 यही सब याद करिए। बाकी आप कुछ चीजें ये भी इसमें आएंगी, लेकिन जितना आप अलग से एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे ना, वो आपके लिए पॉजिटिव है, ओके। इस तरह से कभी कुछ कभी यूटेंसिल्स, और जो यूटेंसिल्स का यूज करो, याद करो। जैसे आपका किचन में जो यूज होते हैं यूटेंसिल्स, या ट्रांसपोर्टेशन का याद करो, बस, कार, रेल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। तो ये जितनी चीज आप अलग से मेहनत कर लेंगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको फायदा मिलेगा। चलिए, ये बात खत्म हो गई है। अभी आप देखिए कि आपको एज डैश डैश एज, इसमें आप गुड, कोई भी क्वालिटी को, एजुकेशन, एजुकेटेड, या पुअर, रिच, ये कोई भी चीज इसके बीच में लगा के आप वो सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। कि मुकेश इज एज सुरेश, इसमें हमने ब्लैंक छोड़ के रखा है और आपको इंटेलिजेंट इसमें वर्ड दिया है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा आपका? मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। मुकेश उतना ही, हमने बताया था इसका क्या मीनिंग है, उतना ही जितना, उतना ही जितना, ये समानता के लिए है। जब आप दो लोगों में कंपेयर कर रहे हो, दोनों चीजें समान हो, अंतर ना हो, तो आपको एज डैश डैश एज का यूज करना है। मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश इज, मुकेश उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि सुरेश, ओके। अब हम आपको एक चीज और बताएंगे कि अगर आप इतना ही बोलेंगे कि मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश, तब भी बात पूरी हो जाएगी, आपको इज तक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही दोनों है, इज लगाने से भी, नहीं भी लगाने से। फिर हमने क्यों बताया इज? क्योंकि कुछ कहानियां, कुछ स्टोरीज होती हैं जिनमें इज लगा होगा लास्ट में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
लेकिन स्पीकिंग में आपको स्पोकन इंग्लिश में क्या करना है, आप इतना ही बोल दीजिए कि मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। वो बात मीनिंग निकल आया कि मनोज उतना ही होशियार है जितना कि सुरेश। और है इस बात में लग गया मतलब सुरेश है, तो जरूरत नहीं है आगे तक जाने की, लेकिन सही दोनों हैं। अब स्लिम पतला, ही इज एज स्लिम एज आई एम, और आप चाहो तो यही खत्म हो गया कि ही इज एज स्लिम एज आई, वह उतना ही पतला है जितना कि मैं। ठीक है, नेक्स्ट ही इज, इसको एजुकेटेड से बना दीजिए, ही इज एज एजुकेटेड एज सी इज, एजुकेटेड उतना ही पढ़ा लिखा, वह उतना ही पढ़ा लिखा है जितना कि वह है। अब ये सी किसके लिए है, किसी फीमेल के लिए। ठीक है, सी इज। ओके, अब आप इसको छोड़ भी सकते, क्या बोल, यहां से फिर से पढ़ो, मुकेश इज एज इंटेलिजेंट एज सुरेश, ही इज एज स्लिम एज आई, ही इज एज एजुकेटेड एज सी। यहां से देखिए वी के साथ क्या लगता है, आर। पुअर ले लो, रिच ले लो, जो भी लेना है, वी आर एज पुअर एज दे आर। अब आर में नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ओके, दे पे खत्म कर रहा हूं। वी आर एज पुअर एज दे, हम उतने ही गरीब हैं जितने की बे। क्लियर। चलिए अब दूसरा लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज हार्ड, डिफिकल्ट, इजी, जो आप वर्ड इसमें फिट करना चाहें, क्योंकि क्वेश्चन का क्या होगा, आप देखिए वही चीज तो लगाएंगे जो उसमें सूट करेगा। क्वेश्चन गरीब नहीं होगा, क्वेश्चन अमीर नहीं होगा, क्वेश्चन या तो सरल होगा या क्वेश्चन कठिन होगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज दैट क्वेश्चन। एक नई चीज बता रहे हैं आपको कि आप कितना स्मार्ट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, एकदम बेहतरीन। दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज दैट क्वेश्चन इज। एक तो ये हो गया ओल्ड तरीका, ठीक है। या अगला उसका तरीका हो गया कि दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज दैट क्वेश्चन इज नहीं लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वही बात कि यह प्रश्न उतना ही सरल है जितना कि वह प्रश्न या वो प्रश्न। यह प्रश्न उतना ही सरल है जितना कि वह प्रश्न। अच्छा, अभी हम ऐसे भी तो बोलते हैं कि यह उतना ही अच्छा लड़का है जितना वो वाला, यह उतना ही सरल है जितना वो वाला। ठीक है ना, तो ये वाला वो वाला क्या लगाते हैं इसमें, इसमें तो बोल ही नहीं रहे हैं कि सुरेश की, रमेश की, क्या, तो इसमें ये वाला दिस वन, वो वाला दैट वन। इससे ये पता लगता है कि जो पहले बात की है वही बात बाद में है। देखिए दिस क्वेश्चन इज एज इजी, वही बात कर रहे हैं ना, एज इजी एज। अब हम क्वेश्चन का नाम नहीं लेंगे, सीधा लिखेंगे दैट वन। आप क्या समझोगे दैट वन का मतलब, ठीक है। यह कार उतनी ही महंगी है जितनी की वो वाली। अब इसमें वो वाली का मतलब बताओ, कोई कार ही होगी ना, कि ये बोलेंगे कार की तुलना हम हवाई जहाज से करेंगे या कार की तुलना किसी दूसरी चीज से करेंगे। यह कार उतनी ही महंगी है जितनी वो वाली, मतलब ये दूसरी भी जो है वो कार ही होगी। तो अगर हम ऐसा बोले कि यह प्रश्न उतना ही सरल है जितना कि वो वाला मतलब कोई दूसरा प्रश्न, तो हम वो वाला के लिए क्या इंग्लिश में बोलेंगे, दैट वन। क्या बोलेंगे, दैट वन। दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज दैट वन। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज दैट वन। ओके, तो हमें ये स्पीकिंग में, इंग्लिश बोलने में अगर हमें मौका मिलता है कि हमें दैट वन लगाने का, तो हम पक्का ये वाला सेंटेंस बोलेंगे, और फिर फ्लुएंसी में जो निकल जाए वो सब सही है। ठीक है, इंग्लिश कब बोलेंगे आप, जब
सही सीख जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप सही ही बोलेंगे, ठीक है, तो फिर यकीन मानिए जो गलत बोलते हैं वो जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं और बाद में उनकी इंग्लिश सही भी हो जाती है। लेकिन जो नहीं बोलते हैं इस डर से कि हमें गलत ना हो जाए, उनका इंग्लिश सीख पाना बड़ा मुश्किल है। आप गलत से शुरुआत करिए। गलत को सही करना आसान है, लेकिन कुछ ना करना कठिन है। कुछ ना करना और फिर कुछ सीख जाना ये मुश्किल चीज है। गलतियां तो होती हैं, जब आदमी कुछ करेगा तो गलती होगी, और गलती निकालना जो है गलत आदमी का काम होता है। सही आदमी आपकी गलती नहीं निकालेगा, आपकी भावना को समझेगा, उसके अंदर ये नहीं देखेगा कि आपने इंग्लिश गलत बोल दिया, अरे आपने इंग्लिश, वो नहीं है। ठीक है, आप बोलना शुरू करिए, गलत निकले तो निकलने दीजिए। अच्छा, जैसे हमने ये क्वेश्चन बनाया, दिस क्वेश्चन इज एज इजी एज दैट वन, बस इसी तरह इसको बनाइए कि हम बोल रहे हैं कि यह स्टूडेंट उतना ही होशियार है जितना, किसी दूसरे के बारे में बताना है, दैट वन, ये स्टूडेंट उतना ही होशियार है जितना कि वो वाला, दैट वन। ठीक है, दिस हाउस, यह घर उतना ही पुराना है जितना कि वो वाला। कैसे बोलेंगे? दिस हाउस इज एज ओल्ड एज दैट वन। ठीक है, दिस हाउस इज एज ओल्ड एज दैट वन। यह घर, दिस हाउस, इज मतलब है एज ओल्ड एज, उतना ही पुराना जितना वो वाला। क्लियर? दिस पिक्चर, यह पिक्चर, इज मतलब है एज ब्यूटीफुल एज, उतनी ही सुंदर जितनी की दैट वन, वो वाली। अगर इस तरह आपको कुछ बोलना पड़ जाए तो क्या बोलेंगे? दिस पिक्चर इज एज ब्यूटीफुल एज दैट वन। ओके, अभी जितने भी हमने आपको सेंटेंस एज वाले बताए हैं, उन सब का अगर निगेटिव बताना हो, मतलब उसी को अगर नहीं में बोलना हो कि ये बंदा उतना होशियार नहीं है जितना कि वो, या ये व्यक्ति उतना गरीब नहीं है जितना कि वो, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है? एज आर एम जो है उसके बाद नॉट लगा देना है। एज लिखा हो तो एज के बाद नॉट। ठीक है ना? समझ रहे बात को? निगेटिव बन जाएगा। जैसे विजय इज नॉट एज स्मार्ट एज पवन। स्मार्ट से बनाया हुआ सेंटेंस है ये, कि विजय उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि पवन। विजय उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि पवन, तो नॉट लग गया एज के बाद। ठीक है, सी इज नॉट एज, ये आप ब्रेव से, बहादुर से बना के बताइए कि वह, मतलब किसी लड़की के लिए आया है, वह उतनी बहादुर नहीं है जितना कि, किसी का भी नाम ले लो आप, किसी का भी नाम लिख सकते कि सी इज नॉट एज ब्रेव एज मनीषा, कुछ भी, किसी का भी नाम ले लो। ठीक है, वह उतनी बहादुर नहीं है जितनी कि मनीषा है। ठीक है, यू आर नॉट एक्साइटेड से बना दो, एक्साइटेड उत्सुक, यू आर नॉट एज एक्साइटेड एज, तुम उतने एक्साइटेड नहीं हो जितने कि वी, हम हैं। ठीक है, यू आर नॉट एज एक्साइटेड एज वी, और वी आर भी लग सकते, यू आर नॉट एज एक्साइटेड एज वी आर, जैसे ऊपर बताए थे, और नहीं लगाने से भी बात कंप्लीट हो गई है। एक बस लास्ट बात आपको और बताता हूं, जिस तरह से हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी चीज का नाम ना लेना हो, ठीक है ना, कि यह कार, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अगर हमें इसमें किसी ने हमसे पूछा यह कार किसकी है, हुज वाला जो बताया था,
उसमें अगर हमें कार का नाम ना लेना हो तो हमने एक चीज सिखाई थी आपको, मेरी के लिए माइन बोलना है, तुम्हारी के लिए योर बोलना है, हमारे के लिए आर्स बोलना है, अवर्स या आर्स। आर्स बढ़िया सीख जाइए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आर्स, OURS, आर्स हमारी है, देयर्स उनकी है। इसी तरह इसमें भी आप अगर नाम नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसमें योर्स, माइन, हिज, हर्स उसका यूज कर सकते हैं। जैसे माई कार इज नॉट एज गुड एज योर कार। मेरी कार उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि तुम्हारी कार। तो अगर हम इसको ऐसे बोल दें कि मेरी कार उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि तुम्हारी, तो इसके आगे कार लगाने की जरूरत है क्या? अगर आप लगाओगे तो वो भी सही है, लेकिन अंतर क्या है कि फिर वो सेंटेंस लंबा हो जाएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए, माई कार इज नॉट एज गुड एज। अब हम योर कार, एक तो तरीका है कि आप योर कार लिखिए, ठीक है, और अगर आपको कार का नाम नहीं लेना, योर्स पे खत्म कर दीजिए, मेरी कार उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि तुम्हारी। दिस टेबल इज नॉट एज, आप बड़े से बिग से बना दीजिए, एज बिग एज। अब दिस टेबल इज नॉट एज बिग एज क्या, दैट टेबल या दैट वन, क्या लिखोगे? एक तो तरीका है दैट टेबल, ठीक है, और दूसरा क्या है, दैट वन भी बताया था, दैट वन जितने की वो वाली, ठीक है, दैट वन। योर फादर इज नॉट एज एजुकेटेड, आपके पिताजी उतने एजुकेटेड नहीं है जितने की, आप बताओ, माई फादर लिखें या सीधा माइन लिख दें, जितना कि मेरे, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि आप पूरा सेंटेंस वहां माई फादर तक ना ले जाके, हमने बताया था फादर जैसे नाम नहीं लेना है तो आप माइन, माई फादर को माइन लिख के खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको आज एज वाला चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें आपको दो लोगों में कंपेयर या दो चीजों में कंपेयर करते हैं और दोनों चीजें ही बराबर का महत्व रखती हैं, ठीक है। चाहे अच्छाई में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे अमीरी में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, किसी भी चीज में हो, उम्र में हो, कि मैं उतना ही बड़ा हूं, आई एम एज ओल्डर एज किसी दूसरे के बराबर हूं, मैं उतना ही बड़ा हूं जितना कि कोई दूसरा व्यक्ति, एज ओल्डर एज उसका बोल सकते हैं। आई एम एज एजुकेटेड एज, मैं उतना ही पढ़ा लिखा, मतलब ये बराबरी के लिए आप समझ जाइएगा। आज हमने आपको एज वाला बताया, मतलब दो लोगों में समानता है, उस आधार पर तुलना की गई है, तो ये वाला बताया। तो अगला चैप्टर क्या होगा, जिसमें तुलना तो होगी लेकिन बराबरी नहीं होगी, समानता नहीं होगी, एक अच्छी होगी तो एक थोड़ी और अच्छी होगी, तो एक चीज सबसे अच्छी होगी, मतलब एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा सुपरलेटिव, मतलब गुड, बेटर, बेस्ट। समझ रहे हो बात को? तो ये वाला क्लियर कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, ये सेंटेंस बोल के देखिए, और ये जो एक चीज बताई है कि कुछ वर्ड मीनिंग अपना इंप्रूव करिए, वोकैबुलरी बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।